हर बार आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट निगेटिव आती है। कितनी बार आपने ट्राई किया? एक बार, दो बार, तीन बार या उससे ज़्यादा बार? आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड। अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट अगर आपने एक बार, दो बार, तीन बार या उससे अधिक बार भी ट्राई की है और हर बार आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट निगेटिव आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई करते हुए अगर आपको 1 साल हो गया है या 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो अब आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत थोड़ी सी होती है, किसी हार्मोन की गड़बड़ी लाइक LH, FSH की गड़बड़ी की वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो वो एक नॉर्मल सी ब्लड टेस्ट होती है, आप करा के देख लीजिए और डॉक्टर उस हिसाब से आपको मेडिसिन रेकमेंड कर देंगे, आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलेंगे और उसके बाद देखिएगा ईजिली आप प्रेगनेंसी कंसीव भी कर पाइएगा। और इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव, तो उसको आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। सारे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है, जिससे कि आपको अपनी फर्टाइल विंडोज़ के बारे में भी पता चलेगा, आपकी ओव्यूलेशन डे के बारे में पता चलेगा और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद करेंगी। वो सारे प्लेलिस्ट मतलब वो जो प्लेलिस्ट है उसकी सारी वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी बात करते हैं कि जब भी अगर ऐसा होता है तो ये क्यों होता है। तो एक बार आप वो सारी वीडियोस देखिए, उसके बाद आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन एक और बात मैं क्लियर ये करना चाहती हूँ कि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो लगातार निगेटिव आ रही है, उस वक्त आप क्या करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, फिर भी आपकी टेस्ट किट में वो निगेटिव शो करता है, तो वो क्यों होता है? सबसे पहले आपको पता है कि आपका एक कंप्लीट एक साइकिल होती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एवरी 28 डे, 30th डे या 29 डे डिपेंडिंग अपॉन जितने भी वीमेन है, सबकी बॉडीज़ अलग अलग होती हैं, तो सबकी साइकिल भी अलग अलग होगी। लेकिन जनरली जो साइकिल चलती है वो होती है 28 दिन की जो साइकिल होती है। उसके बाद आपको पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के बाद यानी कि पीरियड्स के 10 दिन यानी कि 10th डे के से लेके 20th डे 10 से 20वां दिन जो होता है वो आपकी फर्टाइल विंडो होती है। उस समय आपके शरीर से एक एग रिलीज होता है, उसे हम ओव्यूलेशन का पीरियड बोलते हैं। तो उस ओव्यूलेशन के पीरियड में अगर आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन प्लान करती हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर जाइए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ओव्यूलेशन होता है, जिस समय हमारे शरीर से, हमारे ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, वो ही आने में काफ़ी टाइम लगा देता है। मे बी 18th डे, मे बी 20th डे, मे बी कभी कभी उससे भी ज़्यादा। तो आप लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि 28 दिन 30 दिन की हमारी साइकिल चलती है, तो वो उस टाइम पे जैसे मान लीजिए कि 7 दिन अगर ऊपर हो गए, आपके पीरियड मिस हुए, आपको ऐसा लग रहा है कि पीरियड अभी तक नहीं आया, लेकिन वो आपने जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट को आपने किया तो वो निगेटिव बताया, तो उस समय हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट रिपीट बाद में भी करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको निगेटिव वो शो कर देगा, क्योंकि उस समय आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ रहेगा और आपका जो बीटा HCG का लेवल होता है, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से धीरे धीरे अपने स्पीड पकड़ता है, उस समय तक वो इतना डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है ये रिलायबल तो होती है, लेकिन पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती है। इसकी एक्यूरेसी जानने के लिए मैंने 3 मेथड और बताए हैं, तो वीडियो आपको आई बटन पे ज़रूर मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो बीटा HCG वगैरह होती है, ब्लड टेस्ट होती है, उससे आपको पता चल जाता है। लेकिन जनरली अगर आपको प्रेग्नेंट होते हुए भी कभी कभी वो निगेटिव शो हो जाता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि अगर आपका ओव्यूलेशन लेट से हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन लेट से हुआ, फिर साइमल्टेनियसली उसका इम्प्लांटेशन भी लेट से हुआ, तो बीटा HCG जितने मात्रा में होना चाहिए आपके ब्लड में उतना नहीं होता है और आपको तो ऐसा लगेगा कि नहीं, इस डेट को हमारी पीरियड आती है, इससे 7 दिन ऊपर हो गए, तो आपने टेस्ट किया लेकिन वो निगेटिव आया। वो इसी वजह से आता है क्योंकि वो उसके इतनी ज़्यादा मात्रा बढ़ती ही नहीं है बीटा HCG की। तो बीटा HCG की मात्रा सडन तब बढ़ने लगती है जैसे जैसे टाइम एडवांस होता है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हो जाए तो आप प्लीज़ कोई अदर मेडिकेशन यूज़ मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आप प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो गई है, मे बी आपने हेयर वॉश भी कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलतियां आपको नहीं करनी है। तो एक बार मेरी वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव।
इसके नाम से अगर आप सर्च करिएगा तो कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है आपको दिख जाएगी। आपको हेयर वॉश उस समय नहीं करना है, आपको उस समय अदर मेडिकेशंस यूज़ नहीं करना है, कोई विगरस एक्सरसाइज नहीं करना है, जिससे कि अगर आपका प्रेगनेंसी ठहरने वाला भी होता है उस समय वो नहीं ठहर पाता है, क्योंकि आपको नहीं पता है। आपने तो टेस्ट किट देख ली कि वो निगेटिव आ गया, बट वो कभी कभी रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी आप प्रेग्नेंट होते हैं लेकिन उतनी मात्रा में बीटा HCG वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो एक बार कन्फर्मेसी के लिए आप कुछ दिन और रुक के अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट को दोबारा रिपीट करिए। तब आपको अगर हल्की सी भी फेंट लाइन दिखाई देती है तो आपको सतर्क होना चाहिए कि अब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। आपको कुछ एक्टिविटीज़ पे अपने कंट्रोल रखना चाहिए। और बहुत सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, हेयर वॉश की बताई है, आपको ओव्यूलेशन के बाद हेयर वॉश नहीं करना है, सब के बारे में डिटेल जानकारी उस प्लेलिस्ट में दी हुई है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर आपके टेस्ट किट में अगर वो निगेटिव आता है, दैट डजंट मीन कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है, मे बी आपका ओव्यूलेशन लेट हुआ होगा, तो एक बार ज़रूर चेक करिए, क्योंकि कभी कभी अज्ञानता की वजह से भी हमारा गर्भ नहीं ठहर पाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने उन क्यूरियस दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो कि डेस्परेटली चाहते हैं कि उनके घर में बेबी आए, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको एक शेयर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।